फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 में क्या गिवन है? अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो एक सॉलिड टॉय है, उसका शेप बता रहे हैं कैसा है। हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या रखा गया है? एक राइट सर्कुलर कोन रखा गया है। यहाँ पे देखिए आपको ये हेमिस्फीयर दिया है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। जो यहां से लेके यहां तक की हाइट वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। तो ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो ये जो टॉय बन के तैयार हुआ है इसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। दूसरी चीज, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। अगर इस देखो ये सर्कुलर सिलेंडर है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया है? इस टॉय को रख दिया है। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो हमें डिफरेंस बताना है किसके बीच का? वॉल्यूम्स ऑफ किसका? सिलेंडर का और टॉय का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, टॉय का तो हम निकालेंगे। इसके बाद दोनों का माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो जो गिवन हम लिखते हैं, गिवन में हाइट दिया हुआ है कोन का, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद हमें डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूं तो रेडियस कितना आ जाएगा? 4/2। 4 का आधा, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड। सबसे पहला चीज जो फाइंड करना है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे हमें निकालना है पहला वॉल्यूम ऑफ टॉय। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। तो इन दोनों के बीच का क्या करना है? हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालते हैं। यहां से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे निकल के आएगा? कौन से दो शेप से मिला है बना है हमारा टॉय? तो कौन सा दो शेप आया है? एक तो आया है हेमिस्फीयर, दूसरा आया है कोन। तो इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो हमें किसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टॉय निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों को हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें क्या क्या कॉमन जा रहा है देखो। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे भी 1/3 है, मतलब इस 2 को हम साइड निकाल सकते हैं। तो 1/3। दूसरा यहाँ पे पाई दिखाई दे रहा है। तीसरा आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है तो हम आर स्क्वायर ले सकते हैं। तो 1/3, बाकी और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे h नहीं है। तो 1/3 पाई आर क्यूब पहले में कॉमन गया तो बचा क्या? सिर्फ h बचा। और इसमें 1/3, तो देखो जैसे यहाँ पे 1 × 2 हम लिख सकते हैं। तो 1/3 ये बाहर निकल गया, पाई बाहर निकल गया, और 3 आर था तो 2 आर बाहर निकल गया। तो बचा क्या है? 2 बचा है और 1 आर बचा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14, क्योंकि हमें उसकी जो वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, हमें बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हाइट कितनी है? 2। हाइट ऑफ द कोन कितना है? 2 है, प्लस 2 है, मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है? 2 है। इनको हम लिखेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। बाकी सबको क्या कर देना है? हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम
14 मल्टीप्लाई बाई 4 2 ज़ा 8, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये तो अभी हमने किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंसेस निकालने हैं किसके बीच का, सिलेंडर के वॉल्यूम का और टॉय के वॉल्यूम का। हमने तो निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ टॉय तो निकाल लिया, लेकिन अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, तब जाके हमें डिफरेंस मिलेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं वॉल्यूम ऑफ, निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे हमें एच की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पे जैसे कोन की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दी है 2, और ये हेमिस्फीयर का ये क्या है, रेडियस, रेडियस भी हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें हाइट क्या मिल जाएगी, तो 2 + 2 कर देंगे तो हमें किसकी हाइट मिल जाएगी, सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर की हाइट क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट भी मिल गया है और आर की भी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एच कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये कितना है 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16, या तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 16। अगर आप ध्यान से देखोगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई 8 जब हमने किया था तो कितना आया था आंसर, 25.12 आया था। लेकिन यहाँ पे 8 का जस्ट दुगना है, मतलब 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस आंसर में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हम इस 16 को कैसे लिख सकते हैं, इस 16 को मैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता रही हूँ, 8 2 ज़ा 16 होता है, तो 8 3.148, इसका तो आंसर हमें मिल गया था 25.12। तो बचा क्या है, बचा बस 2 है। तो बस क्या करना है हमें, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिल जाएगा। तो हम 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 का 0 बचेगा, 0 और बचेगा 1, 2 2 ज़ा 4 और 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते हैं, तो सेकंड पॉइंट, डिफरेंसेस ऑफ वॉल्यूम। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, आप पूरी लैंग्वेज लिख लेना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर क्या रखा गया है, हेमिस्फीयर रखा गया है, तो बड़ा कौन हुआ, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 50.24 माइनस 25.12, ये वॉल्यूम है टॉय का। इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो ये इसका दुगना है तो बस इतना ही बचेगा। इसको माइनस करने के बाद 50 में से 25 माइनस करोगे तो 25, और 24 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये डिफरेंसेस हमें निकल के आ गए, डिफरेंसेस ऑफ वॉल्यूम, difference of volumes of the cylinder and the toy।